हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर पे अपन ने डिस्कस किया था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अपन चैप्टर 12 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे बेटा। पिछले लेक्चर पे अपन ने पढ़ लिया था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उनको कंप्लीट कर दिया था। उनकी रिएक्टिविटी, उनके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन रिएक्शन क्लियर है। यानी देखो इसमें योगात्मक विलोपन मतलब योग भी होगा और साथ में कुछ ना कुछ विलुप्त होगा, कोई ना कोई अणु बाहर निकलेगा, विलुप्त होगा। इज दैट क्लियर। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें फिर अपन पढ़ेंगे अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया। इसमें एक ये फेमस रिएक्शंस रहती है अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन, किनकी, एल्डिहाइड और कीटोनों की। उनसे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं जिनसे आगे भी जिनका फर्दर अपन ऑक्सीडेशन वगैरह, हाइड्रोलाइसिस या अदर रिएक्शन से आप बहुत ही मतलब यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा एल्डिहाइड और कीटोन CO समूह की रिएक्शन, अपन ने लिखा योगात्मक विलोपन अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला है आपको पता है NH3। NH3 क्या कहते हैं अपन, अमोनिया को कहते हैं बेटा NH3। अब इसके एक हाइड्रोजन को उठा के किसी प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिएंगे, मैं आपको बताऊंगा उधर जो बना रखा है सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों से क्रिया, अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया। तो देखो बेटा जब एल्डिहाइड और कीटोनों की रिएक्शन होगी, कैसे ये रिएक्शन NH2, देखो पहले तो मैं अमोनिया से रिएक्ट करवा रहा हूं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये O और ये OH, H दो हाइड्रोजन इसके क्या निकल गया बाहर, जल का अणु विलुप्त हो गया। बाकी ये जो बचा हुआ है C डबल बॉन्ड NH प्लस क्या हो गया बेटा H2। इज दैट क्लियर। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये इसके अंदर जुड़ भी गया, कुछ अणु बाहर भी निकल गया। अब इसमें अगर मैं आपको और बताऊं तो होता क्या है बेटा, इसमें पहले ये जो अमोनिया है इसके व्युत्पन्न है, पहला उसके ऊपर जाके क्या होता है, योग होता है। योग होने के बाद फिर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब देखो जैसे ये तो मैंने अमोनिया से रिएक्शन करवाई थी, अमोनिया से रिएक्शन करवाई थी। अब अगर अपन रिएक्शन करवा दे किसी भी अमोनिया के व्युत्पन्न से, मतलब अमोनिया के NH2 में कोई हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप G लग जाए, तब क्या होगा। तो देखिए बेटा अभिक्रिया ऐसे ही पूर्ण होगी, वही H2O बाहर निकलेगा, निकला आपके पास क्या C डबल बॉन्ड N और साथ में क्या निकल गया G प्लस H2। क्लियर है। तो ये योगात्पाद और विलोपन मतलब योग हुआ, फिर उसके अंदर से क्या हो गया बेटा, विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप अमोनिया की अभिक्रियाएं, इस अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोनों से करवाएंगे। तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा, नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन रिएक्शन। अब देखो बेटा अपने पास मैंने बताया आपको अमोनिया होता है NH3। क्लियर है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। अब मैंने अमोनिया के एक हाइड्रोजन को उठाकर क्या लगा दिया, कोई G का मतलब कोई भी प्रतिस्थापी समूह होगा यहाँ पे G, ये इट मींस G है प्रतिस्थापी समूह है। कोई भी एक प्रतिस्थापी समूह था जिसने अमोनिया के हाइड्रोजन को उठाया, G लगा रखा है मैंने यहाँ NH2 G कर रखा है सबके। अब वो G क्या है, यहाँ पर OH है, तो OH है तो क्या बनेगा बेटा, वो आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बेटा अब आप आसानी से इसको समझेंगे कि ये NH2G है, अमोनिया था उसमें एक प्रतिस्थापी समूह G जोड़ा। अब वो G क्या क्या जोड़ा, उससे क्या क्या आपको प्राप्त हुए, उसका नाम क्या है। तो देखिए बेटा NH2 और G क्या जोड़ा, यहां पर OH, तो क्या बना आपके पास NH2OH। क्या बना बेटा NH2OH। NH2OH को कहा जाता है बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या कहा जाता है बेटा, NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर क्या हुआ, अब की बार G अपन ने क्या लगा दिया बेटा, एल्किल समूह लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, एल्किल समूह, एल्किल समूह लगा दिया। अब एल्किल समूह आपने लगा दिया तो NH2 क्या बनेगा बेटा,
क्या बढ़ गया आपके पास 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन बढ़ गया। अब अगर G की जगह अपन ने क्या लगा दिया, देखो बेटा G लगाने वाला जो समूह है यहाँ पर, इस पे अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के जो G लगाएंगे, G ये है, तो क्या बना NH2 NH2, इसे कहते हैं बेटा हाइड्रेजीन। क्या कहलाता है बेटा, ये हाइड्रेजीन कहलाता है। जब आपने G की जगह ये लगा दिया ऐसा समूह है, तो ये क्या बढ़ गया बेटा फेनिल, और ये क्या है आपके पास हाइड्रेजीन, तो इसे क्या कहेंगे बेटा फेनिल हाइड्रेजीन। अब देखो ये का ये समूह है, इसमें क्या कर दिया 2 और 4 पर क्या कर दिया आपने, ये का ये है, इसमें 2 और 4 नंबर पे आपने नाइट्रो लगा दिया, तो क्या हो गया, ये तो हाइड्राजीन है, देखो बेटा ये हाइड्राजीन है। अब इसमें ये लग गया, तो इसे क्या कहेंगे 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इसे ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा ब्रेडीज अभिकर्मक, ये ब्रेडिज रिएजेंट भी कहलाता है। नेक्स्ट देखो बेटा NH2G, अब की बार NH2CO NH2 लगा दिया, इज दैट क्लियर। तो आपके पास NH2 के साथ अगर अपन बात करते हैं G क्या लग गया NHCO NH2, इसे कहते हैं बेटा सेमी कार्बेजाइड। क्या कहलाता है बेटा ये सेमी कार्बेज। ऐसे तो ये अभिक्रियाएं पूर्ण होगी। ये जो है आपके पास अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के फॉर्मूले हैं, इनकी रिएक्शन करवाएंगे किससे बेटा एल्डिहाइड और कीटोनों से, और एल्डिहाइड और कीटोनों से इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे आप, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन है बेटा। अपन ये जो अमोनिया के व्युत्पन्न है इनकी रिएक्शन करवाएंगे किससे एल्डिहाइड और कीटोन से, कौन-कौन से अपने पास ऑब्टेन होंगे प्रोडक्ट। देखिए बेटा C डबल बॉन्ड हो, यहां पर अगर मैंने CH3H मतलब एस्टेल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन NH2OH किससे हाइड्रोक्सिलेमीन से करवाई। देखो बेटा पहले नंबर का हाइड्रोक्सिलेमीन, तो होगा क्या ये ऑक्सीजन और ये आपके 2 हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा बाहर H2O बाहर निकल जाएगा, -H2O निकला नहीं निकला, बाहर निकल गया। साथ में क्या बना CH3H C डबल बॉन्ड NOH, तो ये आपके पास बना बेटा ऑक्सीजन। अब एल्डिहाइड का बन गया तो एल्डोक्सिन, और कीटोन से बनेगा तो क्या बनेगा, क्या कहेंगे बेटा आप कीटोक्सिन। तो ये क्या बन गया आपके पास एल्डोक्सिन एल्डोक्सिन एल्डोक्सिन। क्लियर है। ऑक्सीमो का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, जब हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन होती है तो ऑक्सीमो का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए जब आप CH3F एस्टेल्डिहाइड ले लिया, कीटोन भी लेके आप रिएक्शन करवा सकते हैं। NH2NH2 किससे करवाई बेटा हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाई आपने, किससे रिएक्शन करवाई हाइड्राजीन से। तो देखिए बेटा ये ही ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, क्या H2O अटैच हो जाएगा CH3H C डबल बॉन्ड NH2। क्लियर है, ये हो गया। अब ये आपके पास हाइड्राजीन से करवाई थी, तो क्या बन गया बेटा हाइड्राजोन। क्या बन गया बेटा हाइड्राजोन का निर्माण हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो CH3H C डबल बॉन्ड हो, अब की बार आप करवाएंगे NH2NH फेनिल हाइड्राजीन से करवाएंगे, करवाई क्या निकलेगा वही O और H H2O। अब देखो प्रोडक्ट NH। क्लियर है। तो अब देखो ये फेनिल हाइड्राजीन था, तो अब यहां पे क्या बनेगा बेटा फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजीन से क्या बनेगा बेटा फेनिल हाइड्राजोन। जब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे आप एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ करवाएंगे। अब देखिए बेटा आगे देखिए C डबल बॉन्ड हो NH2NH, जब आप 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन से करवाएंगे, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन से करवाएंगे, तो देखिए बेटा
ये देखो यहां से CH3H C डबल बॉन्ड NH NO2 और ये NO2। अब ये क्या बन गया बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। इज दैट क्लियर? यहां हाइड्रोक्सिल एमीन से हुआ तो ऑक्सिन, एल्डोक्सिन कीटोक्सिन, यहां NH2 से NH2 मतलब हाइड्रोजन से हुआ तो हाइड्राजोन, कीटो हाइड्राजोन, एल्डो हाइड्राजोन। अब यहां पे अगर अपन बात करते हैं फेनिल हाइड्रोजन से हुआ तो फेनिल हाइड्राजोन, कीटो वो तो हो ही जाएगा एल्डिहाइड कीटोन से। साथ ही देखो बेटा आपने 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से करवाया तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन का निर्माण हुआ। अब लास्ट अपने पास बची है क्या बेटा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से देखो क्या होगा C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH सॉरी सेमी कार्बाजाइड से करवानी है, ऊपर वाला ही लिख रहा हूं NH2CO NH2। इज दैट क्लियर? NH2 NHCO NH2। तो ये यहां से रिएक्ट होगा तो देखिए अब CH3 CH डबल बॉन्ड NHCO NH2। सेमी कार्बाजाइड से जब रिएक्शन हुई तो सब आपके पास क्या बना बेटा सेमी कार्बाजोन। क्या बना बेटा सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड का जोन का क्या हो गया बेटा निर्माण हो गया। तो देखो बेटा सीधी आपको बात इस रिएक्शन में ज्यादा आपको समझने की या ज्यादा आपको टेंसाइल होने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या है जो भी एल्डिहाइड या कीटोन का अणु आपको दे उससे क्या करनी है बेटा आपको। अब वो किससे करवा रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्राजीन। और ये कैसे बने ये ऐसे अमोनिया के व्युत्पन्नों के थ्रू बने अपने पास। अमोनिया के व्युत्पन्न कैसे बने अमोनिया से जब हाइड्रोजन हटा के अलग अलग प्रतिस्थापी समूह आपने उसके साथ जोड़े तो आपके पास अमोनिया के व्युत्पन्नों का क्या हो गया बेटा निर्माण हो गया। अब देखो उनकी फिर रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से। तो जब हाइड्रोक्सिल एमीन से हुई तो एल्डोक्सिन, जब हाइड्रोजन से हुई तो हाइड्राजोन, जब फेनिल हाइड्रोजन से हुई तो फेनिल हाइड्राजोन, जब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से हुई तो क्या हुआ बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। और जब सेमी कार्बाजाइड से हुई तो क्या बना बेटा सेमी कार्बाजोन। तो इस प्रकार से आपके पास इन अभिक्रियाओं में योग के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा विलोपन भी हो रहा है। योग के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा विलोपन हो रहा है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या कहा गया इन अभिक्रियाओं को कहा गया नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। इज दैट क्लियर? अब ये आपको प्रतिस्थापी समूह जोड़ जोड़ के आसानी से इसको देखेंगे तो आप आसानी से क्या कर लेंगे बेटा इनको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ तो क्या क्या ये बनता है। उसका नाम वो मैंने लिख दिया। उनकी फिर रिएक्शन आपको यहाँ पे करवानी है। तो ये अपने पास एल्डिहाइड और कीटोनों की मतलब कार्बोनिल कंपाउंडों की दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन और हेलोजनीकरण था। तो सबसे पहले अब तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है उसमें क्या पढ़ेंगे अपन ये बेटा अपन तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। उनमें देखिए बेटा सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन और हेलोजनीकरण है। उसमें अपन पढ़ेंगे बेटा पहला ऑक्सीकरण फिर उसके बाद में अपचयन के बारे में पढ़ेंगे फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन क्या हेलोजनीकरण। तो देखिए बेटा इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का। भाई इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण देखिए बेटा अपन ने पढ़ा था कि जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 KMnO4 पोटेशियम क्रोमेट MnO4 के साथ करवाते हैं
तो क्या होगा बेटा, वे ऑक्सीकृत होकर समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा कि जब आपने RCHO को एल्डिहाइड लिया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, ऑक्सीकरण O, ऑक्सीकरण KMnO4 ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, तो ये ऑक्सीकृत होकर इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। किसका निर्माण करेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लिया, समान संख्या वाले, यहां जितने कार्बन थे यहां ही उतने ही कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। अब देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे अगर अपन बात करते हैं, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया CH3CHO, इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं यही KMnO4 K2Cr2O7, तो क्या बन गया CH3COOH। किसका निर्माण हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, एक आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड। ये तो आपके पास प्रबल ऑक्सीकारक है, तब ये कन्वर्ट होकर एसिडों का निर्माण कर लेता है। लेकिन एल्डिहाइड और जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं क्यों, व्याख्या कीजिए, समझाइए। तो इसकी व्याख्या और इसको समझाने के लिए अपन देखेंगे बेटा कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि ये फेलिक विलयन, टोलेन विकर्मक और बेनेडिक्ट जो विलयन होता है उसका क्या कर देते हैं बेटा, अपचयन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अपचायक अच्छे अपचायक है। अपचायक कौन होता है, जो दूसरे को तो अपचयित करे और खुद क्या करे बेटा, खुद ऑक्सीकृत हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ एल्डिहाइड क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड किसकी तरह कार्य कर रहा है, ये अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। खुद तो क्या हो रहा है बेटा, ये खुद तो ऑक्सीकृत हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या करेगा बेटा, अपचयित करेगा। तो इसमें मैं आपको समझाऊं कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, एल्डिहाइड अच्छे अपचायक, समझाऊंगा इसको डिटेल में। अच्छे अपचायक होते हैं, एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि ये टोलेन विकर्मक फेलिंग विलयन तथा एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि ये टोलेन विकर्मक फेलिंग विलयन तथा बेनेडिक्ट विलयन का ऑक्सीकरण, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर देते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखिए बेटा एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि ये बेनेडिक्ट विलयन, फेलिंग विलयन, टोलेन अभिकर्मक का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं तथा स्वयं क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे इनका ऑक्सीकरण करते हैं, कैसे इनका अपचयन, कैसे अपचयन करते हैं, खुद कैसे। देखिए बेटा अब देखिए पहला अपन डिस्कस करेंगे कि ये अच्छे अपचायक होते हैं, कैसे होते हैं। पहला है टोलेन विकर्मक का अपचयन, टोलेन विकर्मक का अपचयन। अब आपको पता होगा कि टोलेन विकर्मक क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में देखो बेटा। टोलेन विकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन टोलेन अभिकर्मक, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। देखो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनिकल NH4OH का जो जलीय विलयन होता है इसे क्या कहते हैं बेटा? टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। जब ये होते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके प्लस, मतलब यहां पर जो सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है? प्लस का 1। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन मतलब टोलेन अभिकर्मक में जो सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है बेटा? प्लस का 1। स्टेबिलिटी के लिए यहां OH-। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए बेटा, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, सॉरी एल्डिहाइड RCH, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने किससे करवाई बेटा? टोलेन अभिकर्मक से AgNH3 का होल ट्वाइस, इससे करवाई, इसके 2 मॉलिक्यूल्स OH- से रिएक्ट करवाई। तो अब आपको पता है क्या बनेगा बेटा? आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOONH4, अमोनियम एसीटेट। क्लियर है? प्लस साथ में क्या निकल गया? 2Ag सिल्वर, प्लस और क्या है? 2NH3। इज दैट क्लियर? और बाकी क्या हो गया? H2। बाकी क्या रह गया आपके पास अगर अपन बात करते हैं? H2। इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अपन टोलेन अभिकर्मक। अब टोलेन अभिकर्मक में अगर देखेंगे तो सिल्वर का जो ऑक्सीकरण अंक होता है, सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक वो होता है बेटा कितना? प्लस का 1। कितना होता है? प्लस का 1। अब देखो, जैसे ही आपने एल्डिहाइड के अंदर टोलेन अभिकर्मक डाला तो क्या होता है आपके पास जो अगर आपने परखनली ली उसमें देखो बेटा, ये परीक्षण भी है, एल्डिहाइडों का परीक्षण भी है, एल्डिहाइडों की और कार्बोनिल कंपाउंडों में से एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद करने का तरीका भी है। कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको। देखो बेटा, जब एल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला? टेस्ट ट्यूब में आपने डाला एल्डिहाइड। अब उसमें क्या मिलाया बेटा आपने? टोलेन अभिकर्मक। तो जब इसको फिर हीट करते हैं तो क्या होता है? आपके पास परखनली की दीवार के सहारे आपको क्या दिखता है बेटा? सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण, रजत दर्पण, रजत दर्पण, चांदी की सी चमकीली परत दिखाई देती है, रजत दर्पण, जिसे कहते हैं सिल्वर मिरर, रजत दर्पण कहते हैं। इस कारण इस टेस्ट को नाम भी देते हैं बेटा, रजत दर्पण टेस्ट भी नाम देते हैं। अब ये रजत दर्पण आ गया, इसका मतलब टोलेन अभिकर्मक जिसमें आपने टोलेन अभिकर्मक मिलाया वो क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। इज दैट क्लियर? अब रजत दर्पण कई बार सिल्वर मिरर ना आकर कई बार क्या होता है? ब्लैकी काला विलयन भी आपको क्या हो जाता है बेटा? प्राप्त हो जाता है। अब देखो बेटा, मैं आपको काम की बात यहां से कि ये कैसे अपचायक अभिकर्मक है, एल्डिहाइड कैसे अपचायक अभिकर्मक है। यहां इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा? प्लस का 1 है। इज दैट क्लियर? प्लस का 1 ऑक्सीकरण है सिल्वर का। यहां सिल्वर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? 0। मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण अंक कितने होते हैं बेटा? 0। तो प्लस 1 से मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी? कमी। और जब ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां क्या हो गया बेटा? अपचयन हो गया, आर्किंग हो गया। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। इसका मतलब अगर अपन बात करते हैं तो अपचयन हो गया। तो ये अपचयन किसने किया बेटा? ये टोलेन अभिकर्मक का अपचयन ना, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। तो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन किसने कर दिया बेटा? इस एल्डिहाइड ने, जो स्वयं तो क्या हो गया? ऑक्सीकृत। क्लियर है? स्वयं तो क्या हो गया? ऑक्सीकृत। और टोलेन अभिकर्मक का क्या कर दिया इसने? अपचयन। इसलिए ये क्या कहलाता है बेटा? एल्डिहाइड अच्छे अपचायक है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड अच्छे अपचायक है क्योंकि इसने किसका अपचयन कर दिया बेटा? टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर दिया। इसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरा, फेलिंग विलयन का अपचयन,
फेलिंग विलयन का अपचयन। तो देखिए बेटा फेलिंग विलयन क्या होता है और उसका अपचयन कैसे होता है ये देखिए आप। फेलिंग विलयन देखो, फेलिंग विलयन की अगर अपन बात करते हैं तो फेलिंग विलयन दो होते हैं, ए और फेलिंग विलयन फेलिंग बी। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन CuSO4 का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और फेलिंग विलयन बी होता है क्या बेटा, रोसेल लवण। क्या होता है बेटा, रोसेल लवण। ये क्या होता है बेटा, ये होता है रोसेल लवण। रोसेल लवण क्या होता है आपके पास, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मतलब टार्टरिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाता है बेटा, रोसेल लवण। और कॉपर सल्फेट का विलयन, तो इन दोनों को मिला के जब बनाते हैं वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास, फेलिंग विलयन। और फेलिंग विलयन की जब आप एल्डिहाइड से क्रिया करवाते हैं तो फेलिंग विलयन का क्या हो जाएगा बेटा, अपचयन को अपन अभी पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडों को ऑक्सीकरण, और उसमें अपन पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो टोलेन अभिक्रमक, फेलिंग विलयन और बेनेडिक्ट विलयन का क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो अब अपन ने पढ़ा टोलेन अभिक्रमक, का पढ़ रहे हैं फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन की अगर अपन बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट फेलिंग विलयन ए का जलीय विलयन, और बी होता है रोसेल लवण, अभी बताया अपन ने। इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का विलयन आपको प्राप्त होता है। तो ये क्या है आपके पास, फेलिंग विलयन। तो देखिए बेटा जब आप RCHO की रिएक्शन करवाते हैं किससे, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो क्या होता है बेटा, आपको एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्लस Cu2O। क्लियर, प्लस आपके पास Cu2O प्लस 2H2O। इज दैट क्लियर, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का, देखो बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है बेटा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। अगर अपन देखेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग, गाजर जैसा कलर, गाजर जैसा रंग आपको क्या होता है, परखनली में प्राप्त होता है। देखिए बेटा फेलिंग विलयन लिया आपने, उसमें आपने एल्डिहाइड मिला दिया, एल्डिहाइड मिलाते ही क्या होगा आपको परखनली में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का। क्लियर है बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होगा, क्यूप्रस और क्यूप्रिक दो होते हैं, लेकिन अभी बताऊंगा कैसे क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल गाजर के समान रंग प्राप्त आपको क्या होता है बेटा, होता है। तो अब देखिए बेटा इसमें यहां पर अगर अपन कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है तो वो कितना है बेटा, 2। CuOH का होल ट्वाइस में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक है प्लस का 2, और यहां पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है बेटा, 1। तो यहां देखा आपने कॉपर का ऑक्सीकरण अंक में कमी, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या हो गया बेटा, अपचयन। जबकि यहां देख रहे हो तो इसमें किसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये इसका तो क्या हो गया, अपचयन। तो वे अभिक्रमक जो दूसरे का तो कर देते हैं अपचयन, इस कॉपर का तो कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, और स्वयं क्या हो गए, ऑक्सीकृत। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, अपचायक हुए कि नहीं हुए। 11th क्लास में अपन ने रेडॉक्स में काफी पढ़ा था अपचायक अभिक्रमक और ऑक्सीकारक अभिक्रमक, तो आपको देखने को साफ मिल रहा है, इसका ये टेस्ट भी है। अब नेक्स्ट थर्ड है आपके पास बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। अब देखिए बेटा बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन कैसे होता है, बेनेडिक्ट विलियन होता क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम
सिट्रेट का जो विलयन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सोडियम साइट्रेट या सोडियम सिट्रेट। क्लियर है, सोडियम साइट्रेट भी बोलते हैं, सिट्रेट साइट्रेट। तो देखो सोडियम साइट्रेट की अगर बात करें, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का जो विलयन होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, बेनेडिक्ट विलयन कहते हैं। जब बेनेडिक्ट विलयन की आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं RCHO, इसको CuO की फॉर्म में लेते हैं। क्लियर, CuO की फॉर्म में लेते हैं तो आपके पास क्या हुआ बेटा, वो ही एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, प्लस आपके पास क्या बन गया बेटा, Cu2O। क्या बन गया बेटा आपके पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड से ये क्या बना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग, गाजर के समान रंग आता है। इसका मतलब देखो यहां पर इसका तो हो गया अपचयन, इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। तो आपको साफ देखने को मिल रहा है, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि बेनेडिक्ट विलयन का भी अपचयन कर दिया किसने बेटा, एल्डिहाइड ने बेनेडिक्ट विलयन का भी अपचयन कर दिया। इज दैट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बेटा, फिर अब नेक्स्ट रिएक्शन इसी में ऑक्सीकरण अपन पढ़ रहे थे, सोडियम हाइपो हेलाइट द्वारा, सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण। पढ़ी हुई रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण। इसे कहते हैं आप कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। पढ़ा आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें CH3CO, तो एल्डिहाइड में तो CH3CO समूह होता ही है। सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, NaOH क्षार और हेलोजन से क्या करवाते हैं रिएक्शन। तो ये क्षार और हेलोजन क्या बनाते हैं, जैसे NaOX, ये होता है हाइपोहेलाइट। इसे क्या कहते हैं बेटा, सोडियम हाइपोहेलाइट हो गया। अब हेलाइट में अगर क्लोरीन हो गया तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, और आयोडीन हो गया तो सोडियम हाइपोआयोडाइड हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो देखिए होता क्या है, आपको पता है कि CH3CHO फॉर्मेल्डिहाइड तो देगा नहीं। इज दैट क्लियर। CH3CHO एस्टेटिहाइड की रिएक्शन आपने किससे करवाई बेटा, पहले आप हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्लोरीन के 3 अणु लिए आपने, तो क्या होता है बेटा, ये 3 यहां से 3 के साथ क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन लेके क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया तो आपके पास क्या बना, CCl3COH प्लस 3HCl, है बेटा, CCl3 और CHO। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे आप क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरल। अब इस क्लोरल की रिएक्शन किससे करवा देंगे आप, क्षार से। इज दैट क्लियर। तो CCl3COH प्लस रिएक्शन करवा दी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। तो देखो क्या होता है, ये 3 क्लोरीन युक्त और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो यहां रह गया, ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया, CHCl3 प्लस HCOONA। इज दैट क्लियर। तो ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म। इज दैट क्लियर। ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो इस अभिक्रिया में भी क्या सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा, अगर अपन देख रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है आपके पास एल्डिहाइड होगा। इज दैट क्लियर। तो ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन ने पढ़ी। अब देखो ये रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़ी और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, बेयर विलेगर ऑक्सीकरण। अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। किसका पढ़ रहे हैं, ये देखो कीटोन भी है विक्रिया देगा, लेकिन अपन कीटोन में पढ़ेंगे तब सेपरेट कीटोन की रिएक्शनों में पढ़ेंगे, क्योंकि CH3CO समूह तो कीटोनों में भी होता है। बेयर विलेगर ऑक्सीकरण, बेयर विलेगर ऑक्सीकरण। अब देखिए बेटा, बेयर विलेगर ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो जब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया RCHO, एल्डिहाइडों की अभिक्रिया आप पर अम्ल RCOH, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन इसमें अगर एक ऑक्सीजन और ज्यादा अटैच हो जाए ना, ये क्या कहलाता है बेटा, पर अम्ल, पर एसिड कहलाता है पर अम्ल।
से करवाते हैं तो आपके पास, इस पर अम्ल से करवाते हैं अगर अपन बात करते हैं, ये R डैश था, ये अलग ले रखा है मैंने R, ये R डैश अलग अलग है, तो इस पर अम्ल से करवाते हैं तो क्या होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। अगर R समूह समान है तो एक तो ये हो गया प्लस एक R डैश COOH, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। कुल मिला के ये है कि यहाँ का एक ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैच हो जाता है, यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ अटैच हो जाता है बेटा, यहाँ अटैच हो जाता है। तो बेर-विलेकर ऑक्सीकरण में क्या होता है, बेर-विलेकर ऑक्सीकरण है बेटा कि जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण परअम्ल के साथ करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। देखिए CH3 CH2 COH, इज दैट क्लियर? इसकी रिएक्शन करवा दी CH3 COOH, इससे करवाई तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहां आके अटैच होगा, CH3 CH2 COOH प्लस क्या बच गया CH3 COH। क्लियर है? ये आपके पास जब पर अम्ल से एल्डिहाइडों के विक्रिया करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन अब देखिए, सिप अभिकर्मक से क्रिया, एल्डिहाइडों की सिप अभिकर्मक से क्रिया। देखो सिप अभिकर्मक क्या होता है इसकी बात करेंगे। रोजोएनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। बेटा रोजोएनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसका जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। जब इसमें आप SO2 गैस प्रवाहित करते हैं, कौन सी गैस बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वो विलयन कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का होता है, लेकिन SO2 प्रवाहित करने पर रंगीन हो जाता है। उसे कहते हैं आप शिप अभिकर्मक। क्या कहते हैं बेटा, शिप क्षार कहते हैं, शिप अभिकर्मक कहते हैं। इस शिप अभिकर्मक की आप रिएक्शन एल्डिहाइड से करवा देते हैं तो रंग कैसा आ जाता है बेटा, पुनः गुलाबी हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है बेटा, पुनः गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये एल्डिहाइडों का जो ऑक्सीकरण था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे कीटोनों के ऑक्सीडेशन पे, कीटोनों के ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आएगा बेटा कीटोनों का ऑक्सीकरण। क्या आएगा बेटा, कीटोनों का ऑक्सीकरण, क्योंकि अपन ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण में अपन ने स्टार्ट किया था एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण, अब पढ़ रहे हैं अपन कीटोनों का ऑक्सीकरण। अब देखिए बेटा कीटोनों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अपन पहले भी बात की थी बेटा, कीटोन जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। कीटोन जो होते हैं बेटा वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। कीटोन आसानी से क्या नहीं हो सकते बेटा, ऑक्सीकृत नहीं हो सकते। उनको लंबे समय तक उच्च ताप और प्रबल अम्लों जैसे HNO3, K2CR2O7, KMNO4 इनके साथ लंबे समय तक रिएक्ट करवाया जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मकों के साथ लंबे समय तक रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या देते हैं बेटा, मिश्रण देते हैं। वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या देते हैं बेटा, मिश्रण देते हैं। देखिए बेटा CH3CO CH3, ये आपके पास कीटोन एसीटोन है, इसको लंबे समय तक उच्च ताप पर आपने हीट करवाया, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा बेटा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। साथ में यहां पर एक होने के कारण CO2 बनेगी, फिर क्या निकल गया बेटा, H2O का निर्माण हो गया। ये सममित कीटोनों के केस में असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण, असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण, असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण पोपोव नियम से होता है। अब आप देख रहे हो अलग अलग चीजें हर क्लास में, एक क्लास में बहुत सारी नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नो डाउट सब सीख जाएंगे अपन, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। क्लियर है?
पोपोव नियम से होता है। पोपोव का नियम क्या होता है? पोपोव नियम ये कहता है कि जब असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है तो देखिए CH3 CH2 CO CH3, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो ये जो कीटो समूह है, CO समूह है कीटोन में, वो छोटे, ये तो एल्किल समूह 2 कार्बन का, ये एल्किल समूह कितने कार्बन का बेटा? 3 कार्बन का, सॉरी 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का। तो जो CO समूह है वो किधर जाएगा बेटा? ये वाला जो CO समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। ये CO समूह कहां जाएगा बेटा? तो आपके पास एक तो बढ़ेगा CH3, ये बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, और साथ में ही एक 2 कार्बन का CH3 COOH। ये एक तो एक सॉरी ये आपके पास 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। CH3 COOH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। लेकिन ये जो CO समूह है इसमें जो CO समूह है ये वाला है, उसमें वो उससे जनरेट हुआ है, उससे निर्माण हुआ है। इज दैट क्लियर? तो देखिए CH3 CH2 CH2 COO CH3। अब देखो बेटा इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये यहां से टूटेगा, तो देखिए CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COOH। अब देखिए बेटा ये जो CO समूह आया है ये CO समूह है। आई बात समझ में? मतलब पोपोव का नियम ये कहता है कि जब कीटोनों का ऑक्सीकरण पोपोव नियम से जब असममित होते हैं, तब असममित का मतलब दोनों CO समूह के दोनों जो एल्किल समूह होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। अब इसमें जब पोपोव नियम लगता है तो ये जो CO या कीटो समूह होता है, कीटोन में कीटो समूह होता है, वो कहां जाता है बेटा? छोटे एल्किल समूह के साथ। किधर बढ़ा है? इधर। तो ऑक्सीकरण होगा तो ये CO कीटोन वाला जो CO है वो यहां है, वो अलग से फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपके पास कीटोन, असममित कीटोनों का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण, बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण। तो देखो बेटा इसमें भी वही है, आपके पास क्या होगा? जब कीटोनों की अभिक्रिया, वहां एल्डिहाइड की रिएक्शन थी, अब कीटोनों की अभिक्रिया परअम्ल से करवाते हैं, ये है आपके पास परअम्ल से करवाते हैं। तो देखो वहां भी ऑक्सीजन निकल के एल्डिहाइड में जुड़ा था, यहां भी ऑक्सीजन एल्डिहाइड में जुड़ेगा, तो क्या बढ़ेगा आपके पास? एस्टर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? CH3 COO CH3 प्लस क्या बढ़ गया? CH3 COOH। इज दैट क्लियर? तो पर एसिड से आपने, ये आपके पास क्या है बेटा? परअम्ल, कार्बो, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है, कीटोनों की अभिक्रिया आपसे परअम्ल से करवाई तो किसका निर्माण हो गया बेटा? आपके पास निर्माण हो गया एस्टर का। किसका निर्माण हो गया रे भैया? आपके पास निर्माण हो गया बेटा जी एस्टर का। इज दैट क्लियर? एस्टर का निर्माण हो गया। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां भी बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण था, वो एल्डिहाइडों का बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण था। ये किसका ऑक्सीकरण है बेटा? ये आपके पास कीटोनों का बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण है। देखिए बेटा अब कीटोनों का जो ऑक्सीकरण था उसमें अपन लास्ट रिएक्शन सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा कीटोनों का ऑक्सीकरण, आपको पता है कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। यूनिट 10 में खूब पढ़ा, अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखो बेटा हाइपोहैलाइड, फिर से बात करूंगा कि हाइपोहैलाइड क्या होता है? NaOH क्षार प्लस इसकी रिएक्शन हेलोजन से करवाई, तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइपोहैलाइड बना नहीं बना? अब हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए बेटा सोडियम हाइपोहैलाइड, अब अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? जब कोई भी कीटोन, ऐसा कीटोन जिसमें कौन सा समूह होगा बेटा? CH3CO समूह। इज दैट क्लियर? ऐसा कीटोन जिसमें क्या हो? हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3CO समूह वाले यौगिक देते हैं। तो CH3CO समूह जिस भी कीटोन में रहेगा वो क्या करेगा बेटा? पहले किससे रिएक्ट होगा? हेलोजन से। वही रिएक्शन जो भी अपन ने पढ़ ली, ये तीन क्या निकल गया? -3HCl। जब -3HCl बना, CH3 COO CCl3, क्लियर है? यही बना आपके पास, प्लस आप कह सकते हो बाहर 3HCl निकल गया। अब अगर अपन बात करते
ये यहाँ पर कीटल कीटल बना है, वहां पर क्या बनता है, क्लोरल बनता है। आई बात समझ में, ये कीटोन से कीटल बना है, CCl3 CH3CHO। इज दैट क्लियर? इसकी रिएक्शन क्षार से करवा दो, NaOH से। तो देखो ये H चला गया, इसके साथ क्या बना, Cl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ON। ये क्या बना आपके पास, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया भाई, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया भैया, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन थी बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखो कि कौन सा कीटोन हेलोफॉर्म नहीं देगा, इसको भी देख ले आप। और थोड़ा बता दूं, पहले भी मैंने काफी बताया, जैसे ये है CH2CO CH2 CH3। इज दैट क्लियर? तो यहाँ CH3CO समूह है, नहीं है तो ये नहीं देगा। जैसे ये CH3 CH2 CO CH3, ये क्या है बेटा, ये देगा। आई बात समझ में, ये क्या करेगा, देगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास ऊपर वाला नहीं देगा, इसमें CH3CO समूह है तो ये देगा। तो ये अगर अपन बात करते हैं, ये था आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या बेटा, ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ये है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण। देखो मैं आपको क्विक आज बता देता हूं, अपन ने आज के चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए बेटा, आज अपन ने डिस्कस की थी दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोनों की, नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रियाएं। उसमें अपन ने डिस्कस की थी कि किस प्रकार से वो अभिक्रिया पूर्ण होती है। उसमें अपन ने डिस्कस किया कि अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया, तो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ मैंने बताई आपको कैसे रिएक्ट होती है। उसमें उनको ग्रुप जो अणु प्रतिस्थापी बना के NH2OH, हाइड्रोक्सिलैमीन NH2NH NH2, आपके पास हाइड्राजीन NH2NH, फेनिल हाइड्राजीन, फिर आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड का भी आपको सूत्र बताया कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर उससे निर्माण हुआ, हाइड्रोक्सिलैमीन से जब निर्माण होता है तो एल्डोक्सिम कीटोक्सिम का निर्माण हुआ, हाइड्राजोन फेनिल हाइड्राजोन 2,4 डाइफेनिल हाइड्राजोन सेमी कार्बाजोन का निर्माण होता है। इस प्रकार से फिर आगे तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन थी वो ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनीकरण। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पढ़ा अपन ने एल्डिहाइडों को जब परवल अम्ल के साथ या परवल ऑक्सीकारक अम्ल, परवल ऑक्सीकारक के साथ जैसे कि MnO4 K2CR2O7 के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो वो संगत समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं तो एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फेनलिक विलयन, बेनेडिक्ट विलयन और टोलेन अभिकर्मक का क्या कर देते हैं बेटा, अपचयन कर देते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि वो उनका किस प्रकार से अपचयन करते हैं। टोलेन अभिकर्मक पढ़ा अपन ने, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन उसका अपचयन कर दिया एल्डिहाइडों ने। साथ ही अपन ने पढ़ा फेनिल विलयन, कॉपर सल्फेट और रोसेल लवण का मिश्रण, उसका भी ऑक्सीकरण करके लाल भूरा रंग, लाल गाजर जैसा रंग दे दिया। टोलेन अभिकर्मक में आपके पास रजत दर्पण परीक्षण दे दिया। और तीसरा बेनेडिक्ट विलियन पढ़ा, उसमें भी अपने पास गाजर जैसा रंग आया। फिर अपन ने पढ़ा बेयर-विलेकर ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों का बेयर-विलेकर ऑक्सीकरण जब होता है, परअम्ल से अभिक्रिया होती है उनकी, और उस किसका निर्माण होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। फिर अपन ने पढ़ा एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण में हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये एल्डिहाइडों में पढ़ी, जिससे आपके पास हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। फिर अपन ने पढ़ा उसमें चिप अभिकर्मक रोजोएनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, रोजोएनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है, उसमें SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो विलयन रंगीन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं आप, चिप अभिकर्मक। जब उसमें एल्डिहाइड मिलाते हैं तो रंग भुना आ जाता है, गुलाबी। तो ये पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कीटोनों का ऑक्सीकरण। कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत होते नहीं है, कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत होते नहीं, उसको कुछ ताप और परवल अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करवाते हैं तो वे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण देते हैं। फिर इसमें अपन ने पढ़ा कि कीटोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, असममित कीटोन पोपोव के नियम से ऑक्सीकृत होते हैं। पोपोव का नियम ये कहता है कि जो कीटो समूह होता है कीटोन का, वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण का निर्माण करते हैं। फिर इसमें अपन ने क्या पढ़ा, बेयर-विलेकर, जिससे एस्टरों का निर्माण हुआ। और फिर ये लास्ट में पढ़ा हाइपोएलाइट द्वारा ऑक्सीकरण, इट मींस हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इसमें आपके पास क्या हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो ये थी आपके पास किसकी बेटा, एल्डिहाइड और कीटोनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और उनकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन रिएक्शंस। अब इसमें अपन आगे पढ़ेंगे, अपन ने ऑक्सीकरण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन। उसके एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन के बारे में पढ़ेंगे।
और अभी कुछ बच्चों के डाउट थे पिछले लेक्चर्स के, तो मैं उस लेक्चर का भी एक ब्रीफ में छोटा सा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। अभी बता दूंगा आपको क्या क्या जो डाउट थे, कुछ बच्चों के डाउट थे तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। और मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को देखा करें, डिटेल में देखा करें, धीरे धीरे देखा करें, आसानी से इसको डाउनलोड करके देख ले। और फिर भी कोई डाउट रहता है आप रिवाइंड करके देखें, फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स मैंने बता रखा है आपको, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे डालते हैं, तो आप भी डालिए। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, जितने भी बच्चे जो आपके 12th एस्पिरेंट आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी ये पढ़ना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं हो रहा किसी भी कारण से, तो अपने क्या बेटा कंटिन्यूअसली चैप्टर वाइज 10, 11, 12 चैप्टर वाइज अपनी क्लासें चल रही है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएंगे। थैंक यू बेटा।